हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और मज़ेदार वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोहिद यूसुफ इस वक्त अमेरिकन दौरे पर हैं और एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये मिन्नत की है जो बाइडन साहब से कि वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ फ़ोन पर बात कर लें। दोस्तों, जो बाइडन साहब ने अमेरिका की कमान संभालते ही हमारे रीजन के सभी मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर से बात की सिवाय इमरान खान को छोड़कर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में एक पैनलिस्ट का ये मानना है कि ये एक कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर है और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में असली फ़ैसले कौन कर रहा है। दोस्तों, इनडायरेक्टली उन्होंने ये बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में कही और इमरान खान को एक डमी प्राइम मिनिस्टर करार दे दिया। दोस्तों, इस मज़ेदार चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन, पाकिस्तान से अमरीकी क़यादत के राब्ता न करने पर एक बार फिर पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल सामने आया है। कौमी सलामती के मुशीर मोहिद यूसुफ ने यह कहा है कि अगर अमरीकी सदर जो बाइडन हमारी क़यादत को नजरअंदाज करते रहे तो पाकिस्तान के पास और भी ऑप्शंस हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर ने इतने अहम मुल्क के वजीर आजम से बात नहीं की। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया है कि हमें हर मर्तबा बताया गया कि फोन कॉल होगी। अमरीकी क़यादत को नजरअंदाज करता रहा तो दूसरे ऑप्शंस भी हैं, ये कह रहे हैं मोहिद यूसुफ। तो क्या तबसरा करेंगे इस पर आप जवाब फैजी साहब? देखिए, वो अगर आपको उस तरह से अहमियत नहीं दे रहे तो बजाय इसके कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, आप अपने ऑप्शंस पे खेलिए। आपको किसने मना किया आपके ऑप्शन जो है उसको इस्तेमाल ना करने पे? लेकिन हम ये सुबकी है बेसिकली, बार बार इसका एतराफ़ करना कि सानू फ़ोन नहीं किया। वो भाईजान फ़ोन नहीं आया, या उन्होंने आपको अगर जो साबका सदर थे उन्होंने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़े से मिनट्स दे दिए थे तो उस पर आप बगलें बजा रहे थे। अब अगर नहीं दे रहे वो टाइम तो उसमें क्या इशू क्या है? और उसका इशू को सबका पता है कि आप अफगानिस्तान के हवाले से जिस तरह बुलंदो बांग दावे करते हैं, जिस तरह तेजी के साथ गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह आप पिछाड़ रहे थे, उसके बाद वो आपको क्यों फोन करेंगे? आपको कम से कम डिप्लोमेसी का जो मुजाहरा करना चाहिए था, आपको जिस अंदाज में चलना चाहिए था, वो एकदम हमारे अंदर बब्बर शेर आ जाता है और एकदम से हम वो गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं जिसको हमें सोच समझ के करना चाहिए। मैं अपनी दानिश में ये समझता हूं कि हमें ऐसी गुफ्तगू हमारी जरूरत है अगर वो, तो फिर तो लेट जाते हैं हम भी। हमें एक कॉल पे भी तो हम लेट ही गए थे ना, तो या तो ऐसा कर लें, नहीं तो फिर यह है कि कम से कम अपनी अहमियत को आप अपने तई इतने मजबूत हो जाएं और रीजनल वाइज भी आपकी जितनी अहमियत है हम ये सुन सुन के थक चुके हैं। लेकिन फिर भी जब जिसका दिल करता है वो हमारी बेइज्जती भी कर देता है, जब दिल करता है वो इल्जाम भी लगा देता है। और क्या पिद्दी का शोरबा कि हमें अफगानिस्तान वाले भी आंखें दिखाने लग जाते हैं। उस सारी सूरत हाल में मैं ये समझता हूं कि इस गुफ्तगू को इतना ज्यादा बढ़ाना ही नहीं चाहिए। मेरे नजदीक ये मेरे मुल्क की सुबकी है, मेरी सुबकी है। ठीक, जनरल साहब, ये जो मोहिद यूसुफ साहब दूसरे ऑप्शंस का जिक्र कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये दूसरे ऑप्शंस कौन से हैं, क्या हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि ये नापुख्ता सफारतकारी है, इस तरह की बातचीत करने की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पे अगर जो बाइडन अब टेलीफोन कर भी दें तो दुनिया में एक बात कही जाएगी कि जी बड़ी मिन्नत समाजत और खुशामद करके कॉल दी गई, तो आपके यहाँ गुर्बत दूर हो जाएगी, आपके यहाँ क्या आपके मसाइल ठीक हो जाएंगे, या खित्ते में जो आपके इंटरेस्ट हैं सिक्योरिटी के वो पूरे हो जाएंगे? वो कुछ भी नहीं हो। हमें पता है कि अमेरिका की पॉलिसी की डायरेक्शन क्या है, उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहां पे है, ये हमें बिल्कुल अंदाजा है। हमारे पास ऑप्शन जो भी हैं हमें पता है, लेकिन बासूरत उनका भी ऐलान करने की जरूरत नहीं है। ये आपका एक सॉवरन राइट है कि अगर एक साइड से आपको वो आपके मफादात जो आपके नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो पूरे नहीं हो रहे, तो ये आपके मुल्क की जरूरत है कि आप दूसरी ऑप्शन आजमाएं। और दूसरी ऑप्शन कुछ हद तक आप ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं, बिल्कुल उसको खुल के अवेल कर लें। लेकिन ये कहना कि हमारे पास ऑप्शन है, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कॉल कर देंगे तो फिर हम ऑप्शन अवेल नहीं करेंगे, फिर हम आपके साथ बातचीत कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, बड़ी हम घर में ढोल बजाएंगे कि हमें कॉल आ गई। ये गलत है। मैं समझता हूं इससे मोहिद यूसुफ ने ये बड़ी नापुख्ता बातें की हैं जिससे कि शर्मिंदगी ज्यादा हो सकती है कल को अगर कॉल आ भी जाए। तो बेहतर ये होता कि वो ना ऑप्शन का जिक्र करते ना ही कॉल का जिक्र करते। एक रिलेशनशिप है जो कि ट्रांजैक्शनल हमें भी नजर आ रही है, उसको भी आनी चाहिए थी अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो उस रियलिटी को वहां पे उसके रियलिटी को सामने रखते हुए बातचीत करनी चाहिए थी।
مجھے نظر آتا ہے کہ آج اسٹریٹجک پارٹنرشپ ان کی بھارت کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ فیوچر میں اب وہ بھارت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ہمارا وہاں پہ تھوڑا بہت جو تعلق تھا افغانستان کا، وہ بھی وہاں سے وہ نکل گئے ہیں، اور نکلنے کے بعد اب ان کی وہ بات بھی وہ نہیں رہی کہ ان کا وہاں پہ وہ مفاد ہو کہ پاکستان کی ان کو مدد کی ضرورت ہے کہ ہمارا راستہ استعمال کرنا، انہوں نے کچھ وہ بھی ختم ہو گئی بات۔ تو اس وجہ سے یہ حقائق جو ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے منہ کھولنا چاہیے۔ اگر آپ فالتو باتیں یا وہی گھسی پٹی بات کرتے رہیں گے تو بالآخر آپ شرمندگی اٹھائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے پاکستان کے سول ڈیموکریٹک فیس کو بہت کمزور کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان میں نہیں انٹرنیشنلی بھی یہ بہت تاثر کو مضبوط کیا ہے کہ وہ ایک کمزور وزیر اعظم ہے اور طاقت کا مرکز وہ نہیں ہے، فیصلے وہ نہیں کرتے، وہ کسی کا فیصلے جہاں ہوتے ہیں وہ صرف ان کے ڈمی ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا ان کو ایک ڈمی وزیر اعظم کے طور پر دیکھتی ہے، اور دنیا کو پتہ ہے کہ طاقت کا مرکز کہاں ہے اور کہاں بات کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ وہاں بات ہو رہی ہے۔ وہاں کال آنے کا، رابطے کے فقدان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سول ڈیموکریٹک فیس کے مسائل ہیں کہ ان کی جو رئیس عزت ہوتی تھی ایک پاکستان کی جمہوریت میں کہ ان سے بھی بات کی جاتی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے عمران خان کی اس وزارت عظمیٰ میں، اور انہوں نے پاکستان کا سول ڈیموکریٹک فیس، دنیا پاور ٹاکس ٹو پاور، دنیا اس سے بات کرے گی جس کے پاس اختیار ہے۔ اگر ایک بے اختیار وزیر اعظم سے نہ سعودی عرب بات کرے گا، نہ چین بات کرے گا، نہ بھارت بات کرے گا، نہ امریکہ بات کرے گا۔ آپ دیکھیں نا، وہ یہی کہتے تھے مودی میرا فون نہیں سنتا۔ اب ہمارا اتنا ہی بڑی ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہوئی ہے جس میں ہم نے بھارت کے ساتھ لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر کیا ہے، اس میں بھی کوئی سول سطح پر تو کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، مذاکرات تو دوسری سطح پر ہوئے ہیں۔ اسی طرح دوسرے ممالک کے ساتھ بھی اب ہمارے اسٹریٹجک اور دوسرے تعلقات بہت آگے جا رہے ہیں، اور سول اور ڈیموکریٹک تعلقات بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ اس میں دنیا کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارے انٹرنل گورننس سسٹم کا قصور ہے کہ ہم نے پاور شیئرنگ میں ایک طرف اتنی زیادہ طاقت کر دی ہے اور ایک طرف اتنی کمزور کر دی ہے کہ دنیا کو اس کا احساس ہو گیا ہے، اور ہم وہ بیلنس نہیں رکھ سکے۔ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں اس بیلنس کو دوبارہ لانے کی طرف کام کرنا چاہیے۔